यीशु कौन है? क्या वो खुदा का बेटा है? आइए हम मुख्तसर तौर पर यीशु की जिंदगी और इन वजूहात का जायजा लें कि क्यों उस पर ईमान लाना गैर मुनासिब नहीं है। आए हम ये देखने के लिए उसकी तारीख पर गौर करें कि आया खुदा के मुकाशवा बाइबल में उसके बारे में सबूत मौजूद है। यीशु वाज़िया तौर पर ऐलान कर रहा है कि वो खुदा है। उसने अपनी तरफ इंसानी रवैये को खुदा की तरफ इंसानी रवैये के बराबर करार दिया। उसने कहा कि उसको जानना खुदा को जानना है, उसको देखना खुदा को देखना है, उस पर ईमान लाना खुदा पर ईमान लाना है। यीशु कौन है? क्या वो खुदा का बेटा है? जब हम यीशु के उसकी पहचान के बारे में ऐलान पर गौर करें तो 4 इम्कानात मौजूद हैं। हो सकता है कि वो एक धोखेबाज, एक दीवाना, एक अफसाना रहा हो, या जो कुछ उसने कहा सच था। पहला इम्कान ये है कि यीशु झूठ बोल रहा था जब उसने कहा था कि वो खुदा है। लेकिन अगर वो जानबूझकर झूठ बोलने वाला होता तो उसे एक अजीम नेक चलन वाला उस्ताद नहीं कहा जा सकता था। दूसरा इम्कान ये है कि वो दीवाना था। लिहाजा जब हम यीशु की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो हमें ये साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिल पाता है कि उसे कोई जहनी मसला था। तीसरा इम्कान ये है कि यीशु खुदा है का नज़रिया महज एक अफसाना है। ताहम आसारे कदीमा के जदीद माहिरीन की बहुत सारी दरियाफ्तों के जरिए ये अफसानवी नज़रिया पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। चौथा इम्कान जो वाहिद है वो ये है कि जो कुछ यीशु ने कहा वो मुकम्मल तौर पर सच है। अपने बारे में उसके ऐलान को साबित करने के लिए सबूत मौजूद है। उसने कहा, लेकिन अगर मैं करता हूँ तो वो मेरा यकीन ना करो, मगर उन कामों का तो यकीन करो ताकि तुम जानो और समझो कि बाप मुझ में है और मैं बाप में हूँ। यीशु की जिंदगी से सबूत। यीशु की इंसानी खूबियों की तस्दीक उसके बारे में अलानात के जरिए हुई। बाइबल कहती है, ना उसने गुनाह किया और ना उसके मुंह से कोई मकर की बात निकली। यीशु ने अपनी माफूक अलफितरत को दिखाया जब उसने हवाओं और समुद्रों को डांटा, पानी को मैंने में बदल दिया और मुर्दों को जिंदा किया। उसके दुश्मन ने इन मौजज़ात का इनकार नहीं किया था, लेकिन इनकी वजह से उसे मार डालना चाहता था। उसके मुखालफिन ने कहा, अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर ईमान ले आएंगे। यीशु ने अपने मुर्दों में से जी उठने का ऐलान की तस्दीक की। उसने 5 मरतबा पेशन गोई की कि वो मरेगा। वो कैसे मरेगा? और ये कि तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा और अपने शागिर्दों के सामने हाजिर होगा। यीशु हकीकी तौर पर खुदा का बेटा है। चूंकि यीशु जिंदा हो चुका है, हम मुकम्मल भरोसा कर सकते हैं कि खुदा सचमुच मौजूद है, और हम ये भी जान सकते हैं कि वो किस तरह का खुदा है, और हम ज़ाती तौर पर उसका तजर्बा कैसे कर सकते हैं। अब आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में खुशामदीद कह सकते हैं। आप उसे कह सकते हैं, ऐ खुदावन यीशु, मेरे गुनाहों के लिए सलीब पर मरने के लिए तेरा शुक्र हो। बराए करम मेरे गुनाह माफ़ कर और मेरे अंदर दाखिल हो। तेरा शुक्र हो कि तूने मुझे अपने साथ हकीकी रिश्ता कायम करने की इजाज़त दी।